हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर कराने जा रहा हूँ। राजन एंड साजन आर टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1. The capital amount on 1st January 2013 of Rajan rupees 20,000 and for Sajan 15,000. Rajan drew 15,000 on 30 June 2013 and Sajan withdrew rupees 1,000 on 31st August 2013. The partnership deed provided that interest on capital shall be allowed at the rate of 5% per annum. Second है interest on drawing shall be charged at the rate of 6% per annum. Rajan is entitled to a salary of rupees 250 per month. Sajan is entitled to a commission at the rate of 2% on sale. During this year, profit of 18,001 was made before making the above adjustment. Sales amounted to rupees 50,000. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फॉर्मेट बना लेंगे। डेबिट, क्रेडिट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, particulars, amount. Profit and loss appropriation account. तो interest on capital shall be allowed at the rate of 5% per annum. हम पहले ही इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और जितने भी कंपनी के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं वो डेबिट साइड आते हैं और जितनी भी इनकम्स एंड गेंस होती हैं वो क्रेडिट साइड आती हैं। तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी का खर्चा है, डेबिट साइड आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शेल बी चार्ज एट 6% पर एनम, ये कंपनी की इनकम है क्योंकि चार्ज कर रही है कंपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर, ये इनकम साइड आएगा। राजन इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 250 पर मंथ, तो ये भी एक्सपेंसेस है, तो ये भी जो है डेबिट साइड आएगा। साजन इज इंटाइटल टू अ कमीशन एट द रुपीज़ 2% ऑन सेल, तो सेल गिवन है क्वेश्चन में, इस पर भी कमीशन एक्सपेंसेस में ही आएगा। सॉल्व करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राजन एंड साजन। ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 1 जनवरी की 20,000 राजन की, तो ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे 20,000 इंटू 5%। साजन की है 15,000
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, कैलकुलेट 2 0 से 2 0 और ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 5 to the 10. On 1st January तो राजन 20,000 एंड साजन 15,000, तो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कट गए, 5 to the 10 और 2 0 1,000 रुपये, 2 0 से 2 0 कट कर दिए, 15 5 the 75, 750 रुपये, टोटल 1,750 रुपये। During this year, profit of 18,001 was made before making the above adjustment. तो यहाँ सबसे पहले बाई प्रॉफिट उतार लेंगे 18,001, फिर बाई इंटरेस्ट on drawing, interest on drawing चार्ज 6% पर एनम। तो राजन का देखेंगे, राजन और साजन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राजन और साजन का, राजन ड्रू 15,000 ऑन 30 जून, 15,000 ऑन 30 जून। तो 30 जून से, चूँकि कैलेंडर ईयर है दिसंबर में, तो 30 जून से जून स्किप हो जाएगा, तो जोड़ेंगे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे और रेट है 6%। साजन ने 1,000 रुपये निकाले इंटू, साजन ने कब निकाले 1,000 रुपीज़? 1 अगस्त को, तो अगस्त स्किप कर देंगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगस्त करेंगे सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 मंथ और डिवाइडेड बाई 6/100। कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 कट गया और ये 6 से 2 और ये 2 से 3, 15 3 the 45, 450। इसी तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से 0 और ये 15,000 नहीं था, ये 1,500 था, तो ये 0 से 0 कट करेंगे, 6 to the 12, 6 to the 12, 2 3 the 6, 2 3 the 6। अब यहाँ पे आएगा ओनली 45 रुपीज़, ये कट कर दिए, 0 से 0, 6 to the 12 और 2 to the 4, यहाँ पे 20 रुपीज़। ओके, तो ये ज़रा कैलकुलेशन कर लेंगे, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट है फिर, राजन इज इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ ₹250 पर मंथ। यहाँ पे सैलरी पर मंथ दी है, इसलिए पूरी 12 महीने की सैलरी करेंगे कैलकुलेट। तो सैलरी
सैलरी हो जाएगी 250 रुपये पर मंथ इंटू 12 कर देंगे, तो 1200, 12 5 द 60, 6 कैरी, 12 2 द 24 और 6 30। तो इस तरह से 3000 रुपीज़ सैलरी हो गई। फिर उसके बाद लिखा है साजन इज इंटाइटल टू अ कमीशन एट द रेट ऑफ ₹2% ऑन सेल, और सेल क्वेश्चन में गिवन है 50,000 रुपीज़। तो हम यहाँ पे कमीशन भी निकाल लेंगे। कमीशन 50,000 इंटू 2%, 2 0 से 2 0 कट, 5 to the 10, 1000 रुपीज़। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया। 1750 रुपीज़ सैलरी पर मंथ दी थी, 12 से मल्टीप्लाई करके 3000 डेबिट में एक्सपेंसेस है अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। कमीशन 50,000 पे 2% 1000 रुपीज़, और ये चूँकि विदाउट एडजस्टमेंट प्रॉफिट था इसलिए हमने यही प्रॉफिट यहाँ रखा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चूँकि कंपनी के अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, इसलिए इनकम चूँकि यहाँ पर जो डेट दी हुई थी 30 जून को जो है वो ड्राइंग करी गई है, तो वहाँ से कैलेंडर ईयर दिसंबर है, 6 मंथ होगा और इसका 4 मंथ होगा। ओके, बस इसके बाद बैलेंस निकाल लेंगे। $18,001 प्लस 45 प्लस 20, 18,066। उसके बाद यहाँ पे 2 प्रॉफिट राजन एंड साजन। अब चूँकि इनका जो प्रॉफिट है राजन और साजन का वो रेशो दिया हुआ है 3:1, तो यहाँ पे पहले बैलेंसिंग फिगर निकाल कर फिर इनका जो बैलेंसिंग है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 3:1 में। $18,066 माइनस 1750 माइनस 3000 माइनस 1000, 12,316, 12,316 यहाँ रफ में कैलकुलेट कर लेंगे। रेशो दिया हुआ है 3:1, टोटल 4 हो गया। 12,316 इंटू 3/4, फिर 12,316 1/4। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 ही से काट देते हैं। 4 1 द 4, 4 3 द 12, 0, 4 7 द 28, 4 9 द 36, तो 3 9 द 27, 3 7 द 21, 23, 2 कैरी, 23 पूरा आ जाएगा, 0 है, 3 3 द 9। तो इस तरह से फिर इसका भी कैलकुलेट कर लेंगे, सेम यही आएगा 3079।
इनके प्रॉफिट यहाँ लिख लेंगे 9237 और 3790 और टोटल प्रॉफिट यहाँ पे उतार लेंगे दोनों का जोड़ के, जो आया था 12,316 12,316 और ये टोटल गिरा देंगे 18,066। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। सबसे पहले चूँकि एक्सपेंसेस डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चूँकि इनकम थी कंपनी की क्रेडिट साइड में, फिर बैलेंस का जो आता है उसको जिस रेशियो दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में रेशियो जो दिया हुआ है उसी पर कैलकुलेट करते हैं और इस तरह से दोनों का जो है प्रॉफिट आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके लिए भी एक फॉर्मेट बना लेते हैं। दो पार्टनर हैं तो दो कॉलम बनाएंगे। इसी तरीके से इधर भी बना लेंगे। यहाँ पे ऊपर लिख देंगे राजन, यहाँ लिख देंगे साजन, ये पार्टिकुलर्स हो जाएगा। पार्टिकुलर्स राजन और ये साजन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। पार्टनर्स को जो भी मिलेगा, यानी कि जो भी उनकी कैपिटल में इंक्रीज़ होगा वो क्रेडिट साइड आएगा। क्रेडिट साइड में पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज़ होती है, डेबिट साइड में पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज़ होती है। तो जो जो चीज़ें इनकी कैपिटल को डिक्रीज़ करेंगी वो डेबिट साइड, और जो जो चीज़ें इंक्रीज़ करेंगी वो क्रेडिट साइड आएंगी। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें इनको मिली थी। सबसे पहले हम इनकी जो है कैपिटल लिख देंगे बाई बैलेंस CD करके। कैपिटल थी राजन की 20,000 रुपये, साजन की थी 15,000 रुपये। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को कितना मिला है देख लेते हैं, 1,750। फिर उसके बाद सैलरी मिली है। सैलरी किसको मिली है? राजन को। तो राजन को सैलरी मिली है तो सैलरी कितनी सैलरी है? 3,000 रुपीज़। और उसके बाद राजन जो है वो इंटाइटल है कमीशन का। राजन को कितना कमीशन मिला है? 1,000 रुपीज़। बाकी उनके ड्राइंग थे जो 1,000, क्योंकि इससे कैपिटल इनकी डिक्रीज होगी, वो डेबिट साइड में आएंगे। साजन ने ड्राइंग किया है 1,000 रुपीज़।
साजन ने किया है 1000 रुपीज़ और ये साजन ने किया है 1500 ड्राइंग और इसने 1000 रुपीज़। बैलेंसिंग निकाल लेंगे। टू बैलेंस CD टोटल कर लेते हैं। पंद्रह और 1000 16,000 16,750 20 और 3 23 यानी 23,000 और ये 24,000। अब साजन के 1000 डिडक्ट हो जाएंगे 16,750 में, तो 15,750 टोटल 16,750 और 24,000 में 1500 डिडक्ट हो जाएंगे तो बचेंगे 22,500 टोटल हो गया 24,000। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था। स्टूडेंट, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जितने भी कैपिटल डिक्रीज होती है वो डेबिट साइड और कैपिटल इंक्रीज होती है क्रेडिट साइड, और इसी कॉन्सेप्ट से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर कि जब कोई भी इंफॉर्मेशन ना दी हो कि कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है या फिक्स है तो हम उसे फ्लैक्चुएटिंग ही एज्यूम करते हैं। ओके, थैंक यू। लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कराने जा रहा हूँ, जो बेस्ड है ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। सुमित एंड अमित commence business on 1st January 2013, sharing profit and losses 2/3 and 1/3 with a capital of 70,000 and 35,000 respectively. Interest is to be given on capital at the rate of 5% per annum, but it is not charged on drawing. During 2013, Sumit's drawing amounted of rupees 15,500 and Amit rupees 8,500. The net profit in the year amounted to rupees 21,000 after charging salary and interest on capital. तो यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है। तो हमें ये निकालना होगा कि जो प्रॉफिट हम रखते हैं क्रेडिट साइड में वो होता है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी ऑन इंटरेस्ट। तो बिफोर चार्जिंग ऑन सैलरी ऑन इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, यानी कि इसमें सैलरी और इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा बिफोर चार्जिंग ऑन सैलरी। Sumit is entitled to get a salary of rupees 625 and Amit of rupees 500 per annum. You are required to prepare for the year 2010 a capital account of partner assuming that capitals are fluctuating. B capital and current account of the partner assuming that capitals are fixed. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पहले एक फॉर्मेट बनाएंगे ताकि प्रॉफिट निकल आए, क्योंकि प्रॉफिट ही ट्रांसफ़र होगा कैपिटल अकाउंट में।
टी शेप में रखेंगे। ठीक है, जल्दी से निकाल लेते हैं। particulars amount, particulars amount, debit, credit, profit and loss, appropriation account. Interest is to be given. Interest is to be given. Interest is to be given on capital at the rate of 5%, but it is not charged on drawing. तो कैपिटल है 70,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुमित और फिर हैं इसमें अमित। तो सुमित का 70,000 पे कैलकुलेट करेंगे, 5%, 3,500 रुपीज़। अमित का 35,000 रुपीज़, 5%, 1,750, टोटल 0, 5, 12, 5। फिर उसके बाद है क्वेश्चन में, ड्यूरिंग 2013 सुमित ड्राइंग अमाउंटेड टू रुपीज़ 15,500, 8,500. The net profit is the year amounted to rupees 21,000 after charging salary and interest on capital. तो पहले तो हम यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉफिट प्रॉफिट कितना है? द नेट प्रॉफिट इन द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज़ 21,000, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है हमारा 5,250 रुपये। फिर सैलरी भी देख लेते हैं, सैलरी कितनी है? सुमित इज इंटाइटल टू गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 625, 625 भी ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट भी ऐड कर देंगे और 500 ये भी ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। तो इसको ऐड करके लिख लेते हैं। $21,000 प्लस 625 प्लस 500 प्लस 5250, 27,375 रुपीज़। फिर सैलरी है सुमित की
सुमित को सैलरी मिली है 625 और अमित को मिली है 500 रुपीज़। इसका टोटल कर लेंगे 5 2 1125। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो गया, सैलरी कैलकुलेट हो गई। बस उसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। $27,375 27,375 प्रॉफिट 27,375 माइनस 5250 माइनस 1125 21,000 रुपीज़। टू प्रॉफिट सुमित एंड अमित रेशो है इनका गिवन है क्वेश्चन में 2:1। तो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं 2/3:1/3। तो डिनोमिनेटर सेम है तो रेशो क्या हो जाएगा इनका 2:1। तो 21,000 रुपीज़ इंटू 2/3 3 7 21 7,000 14,000 रुपीज़। अमित का 21,000 रुपीज़ इंटू 1/3 3 7 7,000 रुपीज़। तो ये प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यही प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। तो ए पार्ट है इसका, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग फॉर्मेट थोड़े से और इसको लेन बढ़ा लेते हैं।
तो डेबिट, क्रेडिट, पार्टिकुलर्स, फिर उसके बाद सुमित, अमित, पार्टिकुलर्स, यानी कि एक कॉलम और बना लें, सुमित, अमित। तो चूंकि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है, कैपिटल चेंज होगी, तो हम इनकी कैपिटल यहाँ पर बाई BD लिख देंगे। कैपिटल थी इनकी 70,000 सुमित की और 35,000 अमित की। उसके बाद बाई क्या क्या चीज़ें इन्हें मिली देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,500 एंड 1,750। फिर बाई सैलरी सुमित को 625 पर एनम और इसको मिली है 500 पर एनम। 625 पर एनम, 500 पर एनम। उसके बाद बाई प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन वाला 14,000 7,000 रुपीज़। ड्राइंग है इनके 15,500 सुमित के, 15,500 टू ड्राइंग 8,500 अमित। 35,000 प्लस 1,750 प्लस 500 प्लस 7,000 44,250 44,250। नेक्स्ट टोटल 70,000 प्लस 3,500 प्लस 625 प्लस 14,000 88,125। 44,250 88,125 टू बैलेंस CD। 44,250 माइनस
85,000, 8,500 सॉरी। तो 35,750, नेक्स्ट 88,125 माइनस 15,500, 72,625, 72,625। फिर नेक्स्ट है इनकी capital and current account of the partners, I'm assuming that capitals are fixed। तो बी पार्ट है when capital account is fixed। तो जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है तो मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लासेस में कि कैपिटल अकाउंट एक सेपरेट अकाउंट बनेगा और करंट अकाउंट एक अलग खुलेगा। तो एक कैपिटल अकाउंट जो बनाएंगे उसमें से कैपिटल लिख के उसे क्लोज कर देते हैं। एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। डेबिट, क्रेडिट, थोड़ा लाइन खींच लेंगे, पार्टिकुलर्स, सुमित, अमित, पार्टिकुलर्स, सुमित एंड अमित। कैपिटल अकाउंट तो सुमित की थी 70,000, तो बाई बी डी करके 70,000, और इसकी थी 35,000। बस क्लोज कर देंगे क्योंकि कोई भी विड्रॉल या एडिशनल कैपिटल नहीं है, तो इसको क्लोज कर देते हैं। 35,000, 70,000 और यहाँ पे टू बैलेंस सी डी, $35,000, 75,000 और ये क्लोज कर दिया। बस कुछ नहीं करना होता है इसमें, इसको ऐसे ही शो करते हैं। ओके, फिर उसके बाद एक करंट अकाउंट बनाते हैं। एक करंट अकाउंट बनाते हैं। इसमें
ऐसे इधर भी करंट अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, सुमित, अमित, पर्टिकुलर्स, सुमित, अमित। तो अब यहाँ पर करंट अकाउंट में कैपिटल नहीं आएगी क्योंकि इनकी फिक्स में आ चुकी है ऊपर। तो यहाँ पे सिर्फ हम जो जो इनको मिला, जो इनका ड्राइंग था वही सिर्फ नोट करेंगे। तो इन लोगों को मिला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3500 रुपीज़ प्लस 1750। फिर सैलरी बाय सैलरी 625 500। फिर प्रॉफिट 14,000 रुपीज़, 7,000 रुपीज़। ड्राइंग टू ड्राइंग 15,500 और 8,500। बस टोटल कर लेंगे। 1750 प्लस 500 प्लस 7,000 9,250 रुपीज़। 3,500 प्लस 625 प्लस 14,000 18,125। 9,250 18,125। 18,125 minus 15,500 2,600 to balance CD 2,625 and now 92,000 sorry 9,250 minus 8,500 sorry 17,100 इधर से ज़रा सा इसका टोटल देख लेते हैं।
1750, 500 और 7000। ठीक है, तो कितना टोटल हो गया? 9,050 8,500, 2,625, 17,000। फिर से एक बार कैलकुलेट कर देते हैं, आंसर नहीं आ रहा है। 500 प्लस 7,000, 9,250 माइनस इसका ड्राइंग कितना था? 8,500 माइनस 8,500, तो यहाँ पे निकल रहा है 2,750 अमित का। क्या मिस्टेक हो रही है देख लेते हैं। यहाँ पे था 35,750 बैलेंस, तो 35,750 अमित की कैपिटल ही आई। जब इसमें से हम 35,000 रुपये हटा देंगे तो हमारी बैलेंस बचेगा 750, लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है 2,750, तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्वेश्चन में दे रहा है 2,750, जो होगा 750। अमित की कैपिटल आई थी इंक्लूडिंग कैपिटल 35,750, और इसमें फिक्स कैपिटल में हम कैपिटल नहीं लिखते हैं क्योंकि कैपिटल चेंज ही नहीं होती है। तो अगर हम 35,750 में से अगर हम 35,000 उसकी कैपिटल नहीं लिखेंगे तो आएगा 7,750 रुपीज़, और जो कि आंसर यहाँ दे रहा है 2,750 रुपीज़, तो ये रॉन्ग है। यहाँ पे उसका बैलेंस आएगा 750 रुपये। ओके, तो अब चूँकि ये HM पब्लिकेशन की बुक में आंसर बहुत गलत दिए हुए हैं, तो जहाँ पर भी कहीं आंसर गलत आएंगे तो हम उसको करेक्शन करा देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।